हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 1 kg of ice at -10 degrees centigrade is mixed with 4.4 kg of water at 30 degrees centigrade. The final temperature of mixture is. Specific heat of ice given है बच्चों हमें 2100 जूल पर kg केल्विन. सो बच्चों गिवन है क्वेश्चन में आइस जिसका मास गिवन है 1 kg and the temperature is given as -10 degree centigrade और इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ. अब वाटर का मास गिवन है 4.4 kg and its temperature is 30 degree Celsius. इट मीन्स हम एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को हॉट ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ मिक्सचर. तो बच्चों अब यहाँ जो हमें मिक्सचर मिलेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका टोटल मास रहेगा 5.4 kg और हमें फाइंड करना है कि इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. सो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट है हमारे पास वाटर जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट है आइस जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस. सो ये हीट फ्लो कैसे होगा, मीन्स हीट विल बी गेन्ड बाय आइस. सो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट गेन्ड बाय आइस is equals to heat lost by water, which is also called as the method of mixture. तो यहाँ पर हम लोग पहले ये देखते हैं बच्चों कि जो टोटल हीट है जो आइस गेन करती है, आइस क्यों गेन करेगी हीट? टू मेल्ट. सो दिस इज इक्वल्स टू मेल्ट, दिस इज इक्वल्स टू the heat required by ice, so its temperature may be 0 degree Celsius plus heat required by ice to melt it. इस तरह से ये दो पार्ट्स में उसको यूज करेगा. तो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास में मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर प्लस हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, मीन्स ये कौन सी हीट होगी? दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो दिस इज मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. तो बच्चों यहाँ जब हम वैल्यूज पुट करेंगे वी विल बी गेटिंग, सपोज हम इसको कॉल कर देते हैं Q1 पार्ट. तो Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस इज 1 kg. Ci की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2100 and the change in temperature will be 0 minus of -10 plus mass of ice is again 1 kg. और हम जब आइस की latent heat of fusion चेक करते हैं so it should be in joule per kg according to the requirement of units. तो ये होगा 3.36 multiplied by 10 to the power 5 joule per kg. तो बच्चों ये हमारे पास में आ जाएगा 21,000. सो Q1 इज इक्वल टू 21,000 प्लस ये जो रिक्वायर्ड सेकेंड टर्म है इसको ऐड करके हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 3,57,000 जूल. सो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1. मीन्स दिस इज द हीट गेन्ड बाय आइस टू मेल्ट, जो कि मेल्टिंग कितने पार्ट्स में हुई है हमारे पास में, ये हीट 2 पार्ट्स में एब्सॉर्ब हुई है. अब हम चेक करेंगे वाटर के लिए. तो दिस इज द हीट लॉस्ट बाय वाटर. तो वाटर ने कितनी हीट को लूज किया है? हीट लॉस्ट बाय वाटर. तो वाटर का टेम्परेचर पहले कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस और अब उसका टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर इज 4.4 multiplied by the specific heat of water is 4200 joule per kg multiplied by this will be the change in temperature is 30 minus 0, it means 30. सो अब हम इसको बोल देंगे Q2 पार्ट. सो दिस इज इक्वल्स टू
554400 joule. It means this is 5,54,400 जूल. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड. अब बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ कि Q2 इज मोर देन Q1 मीन्स वाटर ने जो हीट लूज की है वो आइस ने जो हीट गेन की है उससे ज्यादा है. इट मीन्स व्हाट वी कैन से कि जो हमें टेम्परेचर मिलेगा, जो हमें फाइनल टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों हीट इक्वल नहीं है, सो फाइनल टेम्परेचर विल बी मोर देन थीटा. सो हम बोल सकते हैं कि द टोटल मास कितना है हमारे पास 5.4 मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 4200, क्योंकि अब पूरा फेज क्या हो चुका है वाटर, multiplied by the change in temperature, and this will be equals to the difference in both the heats, that is Q2 minus Q1. तो इसके आंसर में हमें मिलेगा 554400. इसमें से हम माइनस कर देंगे 3,57,000. सो ये आंसर हमें मिल जाएगा 1,97,400. तो इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे इस प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय डेल टी से. सो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज डिवाइडेड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 5.4. सो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल टी का आंसर 8.7 डिग्री सेल्सियस. सो हमें फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर मिलेगा आंसर नंबर 4 के फॉर्म में. थैंक यू.